अब हमने आपको पीरियोडिक टेबल, हिस्ट्री टू मॉडर्न टेबल सब सुना दी। तो अब जो टेबल असल में हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उसकी बेसिक लॉजिक आपको बता दी। 4 तरह के एलिमेंट्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो S पर खत्म होंगे S ब्लॉक, जो P पर खत्म होंगे P ब्लॉक, जो D पर खत्म होंगे D ब्लॉक, और जो S पर खत्म होंगे S ब्लॉक। इस चैप्टर में हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे और ये बात पढ़ेंगे कि इसकी वजह से 4 तरह के एलिमेंट, और उसके बाद 4 चैप्टर पढ़ेंगे, हर एक में एक ब्लॉक कितना सब एलिमेंट 92 के 92 करेंगे। ये है काम। अब जाहिर सी बात है, ये समझाने के लिए तो हो गई बात। एग्जाम में लिखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे, क्या सवाल है। पीरियोडिक टेबल से 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। उनमें से एक में हमें उसके पीरियड्स के बारे में लिखना होता है, एक में उसके ग्रुप्स के बारे में लिखना होता है, और एक में उसके ब्लॉक्स के बारे में लिखना है। तो एक में ये बात बतानी है कि टेबल में कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं और उनमें क्या फीचर्स हैं, इट इज कॉल्ड फीचर्स। कितने वर्टिकल कॉलम्स हैं और उनकी क्या फीचर्स हैं, दैट्स कॉल्ड ग्रुप। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यू हैव 4 ब्लॉक्स एज पीरियड। तो ये 3 तरह की डिस्क्रिप्टिव चीजें अब हम लिख रहे हैं, और तीनों काफी सिस्टमैटिक हैं, यानी यू कैन नॉट कॉल देम रट्टा। इसमें अगर हम समझें तो शायद मेरी गाइडलाइन देने के बाद आप खुद लिख लेंगे, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक कैसे होगा? तो सबसे पहला जिसमें हमें पीरियड की डिटेल लिखनी होती है वो कहलाती है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग लेंथ से निकला है तो अलॉन्ग द लेंथ, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हम बुनियादी तौर पर पीरियड्स के बारे में लिखते हैं। देयर आर 7 पीरियड्स इन आवर पीरियोडिक टेबल। हमें हर एक के फीचर्स बताने हैं। कैसे बताएंगे? तो कहा ही गया कि ये लॉजिक पीरियोडिक टेबल बनाने वाली इट्स टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन अफवाह। तो इसलिए ये कहा जाता है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल की उस डिजाइन को कहते हैं जो अफवाह प्रिंसिपल की मदद से बनाया गया। वाई वी आर सेइंग दैट? इसलिए कि एक दफा जब ये तय हो गया कि एलिमेंट्स को कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से अरेंज करना है, 4 तरह के एलिमेंट हो गया एचपीडीएफ, तो जितने मुंह उतनी बातें। तो साइंसदानों ने टेबल्स को मुख्तलिफ डिजाइन के साथ बनाया। हर एक में कुछ चीजें यूनिक हो गई, कुछ चीजें पीछे चली गई, तो सबके कुछ ना कुछ प्लस माइनस पॉइंट है। लेकिन काफी पुरानी बात हो गई, तो तकरीबन 30 साल पहले हमने एक केमिस्ट्री के मैगजीन में 26 डिफरेंट मॉडल्स देखे थे पीरियोडिक टेबल, अलग अलग डिजाइन। तो उसमें जो सबसे ज्यादा कॉमन और दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, हमारी किताब में इस्तेमाल हो रहा है, वो लॉन्ग है। वन ऑफ दोज डिजाइन आउट ऑफ दोज 26, उसमें स्पाइरल पीरियोडिक टेबल भी बड़ा मशहूर है। और ये तो खैर है ही लॉन्ग फॉर्म। इस लॉन्ग फॉर्म की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, जिसमें कहीं कहीं शक्ल वही है, लेबलिंग में फर्क है। तो जिसका मतलब है कि अगर मैं लेबलिंग को और डिजाइन सबको कंसीडर करूं तो आई कैन हैव मेनी डिजाइन अवेलेबल। और उसमें फिर बुक की बात ये भी है कुछ कि अगर हम अपनी बुक के अलावा कोई लोकल बुक भी देखें तो उसमें भी डिजाइन का फर्क है, तो बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि एक जगह पर इस ग्रुप का ये नाम लिखा हुआ है, दूसरी जगह पर इस ग्रुप का ये नाम लिखा हुआ है। खुद मैंने अभी आपके सामने ग्रुप के नाम S1 S2 करके बता रहे हैं, देखते हैं असली नाम क्या है। तो इसकी अहमियत नहीं है। हाँ, इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये कहते हैं बच्चों को, जो नाम या सिंबल या लेबलिंग आपकी किताब में यूज हुई है, आप स्ट्रिक्टली उसे फॉलो करें। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो अब ऑब्सोलीट हो गए हैं, हमारे पास उससे बेहतर आ गए हैं, लेकिन हम फिर भी किताब को इसलिए फॉलो करेंगे कि सेकंड क्राइटेरिया बुक है, ठीक है ना। तो अब बेशक उसमें कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो पुरानी हैं, वो अब अपडेट हो गई हैं, डजंट मैटर, हम उसी को यूज करें ताकि एक स्टैंडर्ड रहे। ये नहीं कि जहाँ पता है वहाँ आज वाली इंफॉर्मेशन लिख दी, जहाँ नहीं पता है वहाँ पर तो पूछूंगा बराबर होता है। तो इसलिए हमने कहा हम जरूर बताएंगे आपको कि ये चीज और क्या क्या कहलाती है,
लेकिन लिखेंगे वही जो हमारी किताब है। ठीक है, तो अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की सबसे मशहूर शक्ल है और हाँ जितना भी वही है, और वो अफवाह प्रिंसिपल पर बेस करती है। उसका डिजाइन हम सबके जहन में होगा, क्योंकि अक्सर वक्सर हम देखते रहते हैं टेबल को। वो डिजाइन अफवाह प्रिंसिपल से कैसे बना है ये लॉजिक समझेंगे, और उससे हमें एक छोटी सी ट्रिक मिलेगी जिसकी वजह से हम पीरियोडिक टेबल के सातों पीरियड्स के फीचर खुद लिख लेंगे। मैं गाइड करूंगा, सिर्फ लिख आप खुद लिखिए, तो इसका मतलब है थोड़ी सी मेहनत के साथ वो याद भी हो जाएगा। तो एक अच्छा लॉन्ग क्वेश्चन हमें बैठे बैठे याद हो जाएगा, समझदारी का मुशायरा करेंगे। ठीक है, तो आइए देखें। अफवाह प्रिंसिपल तो हम सबको आता है ना, उसका चार्ट हम सबको आता है, और वो ये है कि ऐसा है कि जब भी हम दूसरी दफा इसे बनाएंगे तो हम GSI को कोट नहीं करेंगे, बिकॉज उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एफ तक की का काम है, तो मैंने आपके सामने सारे सबसेट आप भी लिख सकते हैं, बगैर देखे कोई इशू नहीं। ठीक है, और इसी तरह ये बात भी आप सब कर सकते हैं, आई वो कि इन सब में ऐसी क्रॉस लाइन। ठीक है, क्या हम में से हर एक बगैर देखे ये बना सकता है? ठीक है, इसका मतलब है हम में से हर एक बगैर देखे पीरियोडिक टेबल बना। इस वक्त जो कुछ मैंने बनाया है, दिस इज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। देखा है किसी पीरियोडिक टेबल को? जहन में है किसी को? ऐसी होती है, मैं कह रहा हूँ वो चाहे कह दूँ आप मान लेते हैं, इसकी समझदारी अच्छी नहीं है। इसका मतलब है ये इस वक्त जो बोर्ड पर बना है ये सब कुछ हो सकता है, पीरियोडिक टेबल तो नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मुझे झूठ बोल रहा हूँ। लगा दो एग्जाम लगा, और तो कुछ दे नहीं सकते, एग्जाम ही दे, ऐसे करना है बड़ों के साथ। इसका मतलब है हमें समझना है हाउ दिस कुड बी द पीरियड, वो ऑस्टिमेशन यही है, लेकिन इस वक्त नहीं है, हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो ये इस वक्त जिस ऑर्डर में बता रहा है हमें सारे सबसेट भरने, वो क्रॉस ऑर्डर है तेरा। अगर मैं इस ऑर्डर को सीधा बना दूं तो ये पीरियोडिक टेबल का की शक्ल बन जाएगी। सीधा बनाने से मतलब जो तरतीब अफवाह प्रिंसिपल में है उसे बजाय क्रॉस करने के स्ट्रेट करें। तो आइए कोशिश करते हैं। बस जहन में क्या रखना है, तरतीब का क्या मतलब है, जिस सब शेल को पहले भरना है उसे पहले लिखूंगा, जिस सब शेल को बाद में भरना है उसे बाद में, दिस मीन्स ऑर्डर। ठीक है, और चूंकि टेबल बना रहा हूँ और अभी भी तय हो गया है 4 तरह के एलिमेंट हैं, तो सारे वो एलिमेंट जिनकी कॉन्फ़िगरेशन एस पर खत्म होती है वो सब एक साथ होंगे। टी वाले अलग लाइन, डी वाले अलग है, ये तो है ही है, ये तो अभी भी है, सारे एस की एक लाइन है सारे। तो ये भी मेंटेन रहे और ऑर्डर भी मेंटेन रहे, ये दो चीजों का ख्याल रखते हैं। तो आइए मुझे बताइए, सबसे पहले एलिमेंट इलेक्ट्रॉन कौन से सबसे पहले आता है? 1s में, मैंने आपके सामने यहाँ लिख दिया 1s। ठीक है, उसके बाद 2s, और जो मेरा ख्याल है कि मुझे s सारे एक कॉलम में लिखने हैं, इस लिहाज से 2s को मैं 1s के सामने नहीं लिखूंगा, उसके नीचे लिखूंगा, जैसे वहां लिखा है, तो कोई इशू नहीं। फिर 2s के बाद कौन है? 2p। 2p मैं 1s के नीचे नहीं लिख सकता, ठीक है ना, उस p का कॉलम अलग होगा। तो मैंने 2s के साथ यहाँ 2p, तो अब पहले 1s में इलेक्ट्रॉन जाता है, फिर 2s में जाता है, फिर 2p में जाता है। ये ऐसा तो नहीं है, तो सर इतनी दूर क्यों बना दी?
इसमें इतना बड़ा गैप डाल दिया आपने। मेरे को एक्चुअली के दोनों शरारती हैं, लड़ पड़ते हैं। जो बच्चे लड़ पड़ते हैं बच्चे को नहीं, कोई तो यहाँ बैठा को वहाँ बैठा, ठीक है, देखना अभी नहीं लगेगा। तू भी यहाँ आ गया। अब कौन है? बीएस को कहाँ जाना चाहिए? बीएस के बाद बीपी को यहाँ आना चाहिए, ठीक है। आई एम मेंटेनिंग दी ऑर्डर एंड दी सिमिलैरिटी पैटर्न, दोनों चीजें मेंटेन। 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, 4s मीन्स यहाँ, 4s के बाद 3d वेयर यहाँ सही है, एग्री। 3d के बाद 4p should be here, 4p। मेरा दिल भर गया। ब्लड प्रेशर निकला है, कभी मैंने यहाँ रबर बैंड बांध दिया, ब्लड प्रेशर निकला है। साबित ये हुआ कि हम सिर्फ सुनने और हंसने आते, कोई अल्लाह का बंदा रत्ती बराबर भी अकल इस्तेमाल करने को तैयार ही नहीं है। तभी जल्दी हमला क्या है, 20 साल से चला रहे, 31 साल भी चलेगा। पास होने वाले पास हो जाएंगे, फिर फेल हो जाएंगे। हमारे को किसी ने हार डाल रहे हैं क्या? हंसेगा कौन? बैठा हुआ हंसता बताओ आएगा, जबान तारी है। छोड़ा तो ये क्या बेचता है? पेपर वाले दिन हंसेगा, ऐसी काली जबान है। ये कॉपी तो ऐसे के खाली बेचता है, उन्हें पता ही ना देते ऐसी काली जबान। अल्लाह के बंदो गौर कर लो इधर, मुझे बताइए किसी को बाहर बुलाते हैं, अभी गैर आया था उससे बुला दो और उसको बोलो ये पढ़ के दिखाया। ना मैं ना कोई तीसरा आदमी आया, फट लो मैं, और वो न्यूट्रल, नहीं पता अंदर क्या हुआ है। उसे क्या, जस्ट रीड दिस, वो रीड करेगा आपके सामने। अगर बादशाह है, पहली लाइन सर 1s, दूसरी लाइन 2s 2p, ये ऑर्डर है तो जो अब आप इंस्ट्रूमेंट बता रहे हैं। तीसरी लाइन 3s 3p, चौथी लाइन 4s 4p 4d 3p। नहीं 4s के बाद तो 3d आता है, तो लिखो तो सही ना, भी सही तरीके से। कोई अल्लाह का बंदा दुनिया में ऐसा होगा जो इस लिखते हुए में ये कहे कि 4s के बाद 3d और फिर 4p है? कोई कहेगा? आपने लिखवाया तो समझे बगैर। अगर 3d 4p से पहले आ रहा है तो कहाँ बनाना चाहिए? इन दोनों के बीच में। ये जगह किस लिए छोड़ी है? कोई इंसान है जो लड़ेंगे यार, कुछ तो खुदा का खौफ करो। जो मैं कहता हूँ मान लेते हैं, लड़ेंगे। अगर किसे लड़ेंगे? ये जगह किस लिए छोड़ी? 3d मस्ट बी देयर। अब सही हो गया। 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4d। अब हर आदमी कहेगा आपने ये जो बनाया है चार्ट, जो नक्शा आप बना रहे हैं, ये आप अब्बा प्रिंसिपल के ऑर्डर के हिसाब से बनाए, ठीक है ना? तो पहले 4s, फिर 3d, फिर 4d। वहां ना देखिए, अब आप बता सकते हैं यहाँ क्या है, आप बता सकते हैं यहाँ क्या है, या आप बता सकते हैं चेक कर लीजिए। मेरे तो बाल हो गए भाई, अपना हम तो मैं सिर्फ दुआएं देता हूँ। अगली लाइन 5p के बाद यहाँ आया 6s। एक नजर गौर से देखिए, 6s के बाद यहाँ कैरेक्टर आ गया। 4s के बाद 5d है, तो 5d तो यहाँ होगा, मगर 4s यहाँ क्या, यहाँ 6। अब देखने की जरूरत है, 7s 5s 6d 76।
जिस भी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन है उसका एटॉमिक नंबर है 180 का एंड, इसलिए मुझे आगे जाने की जरूरत है। ये मैंने उसी से बनाया, अवगाव प्रिंसिपल के हिसाब से बनाया। ये पीरियोडिक टेबल की समरी है। हो सकता है आप इसे देखकर दिमाग में लाएं अपने टेबल और आप कहें सर स्टिल इट इज नॉट पीरियोडिक, इट नॉट लुक लाइक पीरियोडिक। तो मैंने इसलिए पहले कह दिया कि यस इट इज नॉट एग्जैक्टली द पीरियोडिक टेबल, बट इट इज इन शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ पीरियोडिक। सिंबल्स की जबान बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आम शख्स को साइंसदान और साइंसदान को आम बना, हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की लैंग्वेज है। स्पोर्ट्स हो या गेम्स या हमारी साइंस, हमारी हर एक चीज एक टर्म लैंग्वेज है जिसको समझना है। एग्जाम्पल देता हूँ, फर्स्ट कीजिए हमें आपने अपना नया घर में, एक ऐसा इवेंट है जो लोग रोज रोज नहीं करते, ये वंस इन अ लाइफ टाइम वाला। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में एक दफा ये वाकया हुआ कि उन्होंने अपने लिए घर लिया, और किसी की तो जिंदगी में एक दफा भी नहीं हुआ, पता लगा अब्बा ने खरीदा था, सारी जिंदगी उसने गुजार दी, मकान रोज रोज नहीं किया। ठीक है ना। तो बस चीजें हमारी फैमिली में, आपकी फैमिली में तय हुआ कि पुराने घर से अब हम अपने नए घर में जाएंगे। तो ये नया घर लेना ऐसा तो नहीं है ना कि डबल रोटी लेने गया हो गया। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस। और फिर अगर हम एक अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज और भी हैं। मसलन घर में दादा या दादी टाइप के बुजुर्ग हैं तो उनकी इजाजत के या अप्रूवल के बगैर तो इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। तो अब हमने अपने तौर पर घर ढूंढा, पसंद आ गया, कीमत वीमत सब डाल दिया। अब मरहला क्या है, अभी मैं अपनी कहानी सुना रहा हूँ। मैंने सब कुछ करने के बाद फिर अम्मी को बोला कि मैंने ये पसंद किया है, आइए आपको दिखाता हूँ। अम्मी ने रिजेक्ट कर दिया। मैंने जो पेमेंट की थी तो मैंने वापस की, मुझे फाइन भरना पड़ा सब कुछ, लेकिन अब मेरा स्क्रीन पसंद नहीं आया। तो अब ये जरूरी भी है, जो पसंद आना जरूरी है। अब्बा है तो अब्बा को पसंद आना जरूरी है। तो हमने एक घर पसंद किया और हमने कहा कि अब अम्मी को दिखाते हैं। अम्मी की हालत ऐसी नहीं है कि हमने घर देखा, हम तो अब कैसे दिखाएं। तो एक साहब ने कहा अम्मी को नक्शा दिखा दो। क्या आप में से किसी ने अपने जिस घर में आप रहते हैं उसका नक्शा देखा है? अगर आपने देखा है तो आपको ये समझ ही नहीं आया होगा ये किस खजाने का नक्शा है। यानी मैं अगर आपको उस घर का जिसमें आपने अपनी सारी जिंदगी इसको गुजारी है दिखा दूं, आप ना पहचान सकें ये कौन है, इसमें दरवाजे कहाँ हैं, खिड़कियां कहाँ हैं, मेरा कमरा कहाँ है। इट्स सो सिंबॉलिक, इंजीनियरिंग लैंग्वेज, इट्स सो सिंबॉलिक कि सिवाय इंजीनियर के कोई नहीं समझ सकता, मैं भी नहीं समझ सकता। उस नक्शे में वो चीजें दिखाई जाती हैं या नजर आती हैं जो आपने कभी अपने घर में नहीं देखी। तो वो कौन सी चीजें हैं? वो अंडरग्राउंड पाइप हैं जो आपको कभी नजर नहीं आए। फेवरेज के पाइप आपके घर के फर्श के नीचे से जा रहे हैं, आपको क्या पता। कंसील्ड वायरिंग है, आपको थोड़ी नजर आ रही है। नक्शे में वो सब लिखा जाएगा। वो लोग जो आम जो घर में रहते हैं
आयरन का एटॉमिक नंबर 26, कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6 3d ये रहा d1 d2 d3 d4 d5 d6 26 आयरन। नाम हमें बताना पड़ेगा, नंबर बताना पड़ेगा, जगह ढूंढ लेंगे, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन से है। किस तरह का तो अगर हमें गिनती आती है तो गिनती लगा देते हैं। दिस इज एटॉमिक नंबर 1, दिस इज एटॉमिक नंबर 2, दिस इज 3, दिस इज 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 पहले चला हुआ है, 21 22 23 24 25 26 पहले है। This is 36 और अब आप तेजी से कर सकते हैं 36 38 39 यहाँ है 48 49 से 54 55 56 57 ये है 70 71 से 80 81 से 86 87 88 89 से 102 103 से 1112 1113 1118 पूरा टेबल अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर, हर एलिमेंट अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से सिस्टमैटिकली अरेंज। एक जगह भी मुझे एटॉमिक नंबर का ऑर्डर रिवर्स नहीं करना पड़ा, जैसा मेंडेलीव को 3 जगह करना पड़ा था। Exactly in increasing order of atomic number, exactly with respect to their electronic configuration. This is the long form of periodic table. इम्तिहान में आपसे किसी कीमत पर कोई नहीं कह रहा कि ड्रॉ दी लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, इम्पॉसिबल। लेकिन अगर हम आपसे पीरियोडिक टेबल के मुताबिक ट्रिकी किस्म के एमसीक्यूज पूछेंगे तो उनका जवाब देने और समझने के लिए जरूरी है कि आपको ये लॉजिक आती है। तो ये आप से बनवाने को कोई नहीं कह रहा, बट यू शुड बी एबल टू ड्रॉ, ताकि आपको ये हो कि हाँ आई नो द लॉजिक। तो इससे हम आपसे मल्टीपल चॉइस कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो आप हमें बताएंगे कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल 7 पीरियड्स हैं, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, हमें भी यहाँ नजर आ रही है। दिस वन इज फर्स्ट लाइन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। हमें हर लाइन, हर पीरियड की फीचर्स बताएं, कौन है, कितने हैं, किस नेचर के हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये हम बताएंगे। और ये बात अब जब आप समझ गए कि इसी को इस तरह बनाया गया है तो इसकी मदद से आप बड़े मजे से बताएंगे। अब हर दफा समझदारी का तकाजा ये है कि टेबल का रेफरेंस किसी बात को समझाने के लिए मुझे देना पड़ा तो इट्स नॉट नेसेसरी कि मैं ऐसे डब्बे फिर से बार बार बनाऊं। मैं शॉर्ट फॉर्म में इससे अपनी बात आपका कम्युनिकेट करूँ। मैं आपको बता दूंगा, देख लीजिए कि किस टाइप का एलिमेंट पहले आ रहा है, किस टाइप का बाद में आ रहा है, किसका ऑर्डर क्या है, किसका नहीं है, यूजिंग दिस। ठीक होगी बात। तो अब ये जो हमारे सामने टेबल की शक्ल आ गई, अब हम इसकी डिस्क्रिप्शन पे आए और ये क्वेश्चन हमारे पास आया तो हम क्या करें। क्वेश्चन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक तो periodic table based on above principle is called long form
So it is divided into horizontal rows for years and vertical columns for groups. ये बताने के बाद कि टेबल का वो पर्टिकुलर डिजाइन जो अबव प्रिंसिपल के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, पैटर्न को फॉलो कर रहा है, वो लॉन्ग फॉर्म है। और इसकी दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल रॉस पीरियड्स और वर्टिकल कॉलम ग्रुप देता है। तो हम दोनों को पहले डिफाइन करते हैं और फिर जैसा कि तय हुआ है पीरियड्स को पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात डेफिनेशन पीरियड्स। आपने लिख दी ये बात ऊपर भी, हॉरिजॉन्टल रॉस ऑन पीरियोडिक टेबल are called periods। फिर बताया there are 7 periods in periodic table। periodic table में 7 periods। सबसे अहम बात यह है कि आप यहाँ इस चीज को लिखें, एक पीरियड के एलिमेंट्स में क्या चीज कॉमन और क्या डिफरेंट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात पीरियड की डेफिनेशन में, की फीचर्स में, वो तमाम एलिमेंट जो एक ही पीरियड में हैं उनमें क्या चीज कॉमन है और क्या चीज डिफरेंट है। तो हियर इज द टेबल, गौर से देखते हैं। सबसे अच्छा हमें सेकंड पीरियड से नजर आने लगेगा। सेकंड पीरियड के एलिमेंट वो है जिसमें से 2 की कॉन्फ़िगरेशन 2s पर खत्म हो रही है और 2 की और 6 की 2p पे हो रही है। यहाँ से भी देख सकते हैं 2s 2p। फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 1s, सेकंड पीरियड में 2s 2p है, थर्ड पीरियड में 3s 3p है। क्या मैसेज जा रहा है? मैसेज ये जा रहा है कि जो पीरियड का नंबर है वो उसके एलिमेंट्स के मैक्सिमम ऑर्बिट्स की तादाद है कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में होता है, सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन सिर्फ सेकेंड ऑर्बिट में होता है, 2s में हो या 2p में हो सेकेंड ऑर्बिट। थर्ड पीरियड थर्ड ऑर्बिट 3s 3p। फोर्थ पीरियड में 4s है, 3d है या 4p है। तो मैक्सिमम ऑर्बिट कौन सा हुआ? फोर्थ पीरियड। देयर इज अ सेगमेंट ऑफ एलिमेंट जिसमें थर्ड भर रहा है, लेकिन बेशक भर रहा है थर्ड, लेकिन उसके मैक्सिमम ऑर्बिट फोर्थ है, उसमें फोर्थ भी चल रहा है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट में जा रहा है वो फोर्थ पीरियड, पांचवें ऑर्बिट में जा रहा है फिफ्थ पीरियड, छठे ऑर्बिट में जा रहा है सिक्स्थ पीरियड। तो इसका मतलब है इन सेम पीरियड the elements have one similarity के सारे एलिमेंट्स में नंबर ऑफ ऑर्बिट्स कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन सेम है। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेम पीरियड कंटेन सेम नंबर ऑफ ऑर्बिट्स विद इलेक्ट्रॉन। और इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है कि लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पीरियड में एक एक करके वैरी हो रही है। तो अगर आप देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2s1 है तो इसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन, इसकी 2s2 है तो लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s2 2p1 तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 3, इसकी होगी 2s2 2p2 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो ऑर्बिट सेकेंड ही चल रहा है लेकिन एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं। तो पीरियड्स के लिए मेरी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इन
same period elements have same number of orbits with electrons but different number of electrons in last orbit. एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बराबर है, अलबत्ता उस ऑर्बिट्स की तादाद बराबर है, अलबत्ता उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक एक करके बढ़ती है। अब ग्रुप्स क्या हैं? ग्रुप्स हैं वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द periodic table are called groups. अगर आप सोचिए ग्रुप्स में क्या बात सेम थी, शुरू में यही बताया था, एक ही ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है। ये सब वो एलिमेंट है जिनकी कॉन्फ़िगरेशन s1 पे खत्म हो गई, so they all have one electron in their last orbit, बट इनके नंबर ऑफ ऑर्बिट एक एक करके बढ़ रहा है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s1, इसकी 2s1, 3s1, 4s1, तो उल्टी बात हो गई। पीरियड में ऑर्बिट सेम है, इलेक्ट्रॉन वेरी कर रहा है, ग्रुप में इलेक्ट्रॉन सेम है, ऑर्बिट वेरी कर रहा है। तो वर्टिकल कॉलम्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। इन सेम ग्रुप number of electrons in last orbit are same, but number of orbits increases in each step. Groups are divided into two families. A and B, each consists of 8 groups. बता दिया कि जो ग्रुप्स हैं उनकी दो फैमिलीज हैं, जैसे वेंडेलीज ने कहा था, ए एंड बी, और दोनों में 8 ग्रुप है। तो ग्रुप के बारे में तो ये डेफिनेशन ही बतानी थी फिलहाल। जब हम ग्रुप्स को इंडिविजुअली तफसील से बताएंगे तो वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। अभी लॉन्ग फॉर्म में ये इंट्रोडक्शन देते वक्त आपने पीरियड्स और ग्रुप की डेफिनेशन बताई, और सबसे खास बात पीरियड का ये फीचर कि एक ही पीरियड के तमाम एलिमेंट्स में ऑर्बिट्स की तादाद सेम और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वेरी करती है, और ग्रुप्स की ये फीचर कि उसमें लास्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम और नंबर ऑफ ऑर्बिट्स वेरी करते हैं। ये बात हो गई। अब हमें डिटेल ऑफ पीरियड्स बतानी है, 1 से लेके 7 तक। हर पीरियड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे शेयर करेंगे और उसमें हमें उसी अफवाह प्रिंसिपल का वो चार्ट हेल्प करेगा कि कौन सा पॉइंट लिखना है, वो वहां से हमें पता चलेगा। तो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं अब हम नेक्स्ट बार इंशाल्लाह।